हेलो फ्रेंड्स, आप सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हक्का नूडल्स बच्चों की फरमाइश पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दशहरा का मेला लगता है, तो मैं बच्चों को बाहर का कुछ भी नहीं देती, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए नूडल्स बना लेते हैं घर पे ही। तो नूडल्स को सबसे पहले गर्म पानी में मैंने डाल दिया है। पानी को अच्छे से बॉईल करने के बाद ही नूडल्स को हम कढ़ाई में डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। इस तरीके से बॉईल करिएगा ना तो नूडल्स बहुत अच्छे बनते हैं, एकदम से खिले खिले बनते हैं। तो उसके बाद अभी क्या करेंगे कि इसको अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद अब चलिए कर लेते हैं इसे चेक। तो इस तरीके से इसे खींच करके देख लेंगे, तो अगर ये आसानी से टूटती है तो यानी कि हमारे नूडल्स बॉयल हो चुके हैं। फटाफट एक जाली वाले बर्तन में इसे डाल देंगे, ऊपर से डाल देंगे फ्रिज का ठंडा पानी और इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसमें 1 चम्मच ऑयल मिलाकर मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। तो ये देखिए खिले खिले नूडल्स बनके हो गए हैं तैयार। यहाँ पे मैंने कुछ हरी सब्जियों को कट करके लिया है, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, चुकंदर, प्याज, पत्ता गोभी, हरी मिर्च और अदरक। अब एक लोहे का कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें क्या करेंगे कि डाल देंगे हरी मिर्च और साथ ही डाल देंगे इसमें चॉप की हुई अदरक। इसके बाद इन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज को। प्याज को थोड़ा सा सौटे करना है, ज़्यादा इसे हमें फ्राई नहीं करना है। जब हल्का सा इसे भुन जाए ये प्याज, तो इसमें बाकी की सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम सब्जियों को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। सब्जियों को बस उतना ही पकाना है ताकि इनका कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो, इसे सॉफ्ट होने तक नहीं पकाना है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से सब्जियों को चला लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि एक प्लेट लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे सारी सब्जियों को। अब कढ़ाई में डाल देंगे 1.5 चम्मच सोया सॉस, साथ ही 2 से 3 चम्मच टमाटो केचप, साथ ही चिली सॉस इसमें डाला है मैंने। विनेगर डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और इसके बाद सॉस को पका लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्का सा फूड कलर डाला है, अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर मुझे आप सबको दिखाना था तो इसके लिए मुझे चाहिए था कि इसका कलर भी अच्छा है, तो थोड़ा सा मैंने डाला है, बिल्कुल जरा सा। तो बस अब क्या करेंगे कि सॉस जब अच्छे से पक जाए तो यहीं पे हम ऐड कर देंगे नूडल्स को। और थोड़ा सा ये बचा हुआ था फूड कलर, तो बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप बचा हुआ था कप में, तो उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे कि एक हाथ पे एक फोर्क ले लेंगे और पलटे से दोनों हाथों से हम इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो नमक इसमें थोड़ा सा हल्का सा कम ही डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। ऊपर से डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च और बढ़िया से अब इसे मिक्स करना है। तो इस तरीके से अगर आप नूडल्स बनाते हैं तो बहुत ही झटपट बनेगी और बहुत ही बढ़िया बनेगी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाली। ऊपर से जो फ्राई की हुई सब्जियों को जो हमने रखा था निकाल करके उसे ऐड कर देंगे और बस अब इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे हम हाई फ्लेम पे बस मिक्स कर देंगे। यहीं पे मैंने गैस को कर दिया है बंद और अब चलिए इसे हम परोस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए। तो अब यहाँ पे हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाली चाउमीन बनाई है, तो यहाँ पे मैं ली हूँ ये डिस्पोजल वाली प्लेट और प्लेट में चलिए हम निकाल लेते हैं नूडल्स को। तो इसे हम एक एक करके सारे प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने मंचूरियन पहले से ही बना करके रखा था, तो इसमें एक एक पीस मंचूरियन भी जाएगा और इसकी ग्रेवी इसके साथ ना ये बहुत ही कमाल की लगती है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर ली है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो आती है फोर्क डिस्पोजल वाली, तो उसे हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। अब चलिए इसे हम निकाल लेते हैं बड़े बर्तन में। हम इस तरीके से अब मैं जा रही हूँ बच्चों को देने। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।